वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग बच्चे सीखना चाहते हैं, शरीर मजबूत और मन पावरफुल हो, ऐसा सीखना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी आपको वो प्रयोग कराऊंगा। पावरफुल बनना चाहते हो? पक्की बात? साहसी बनना चाहते हो? उद्यमी बनना चाहते हो? पान मसाला खाना चाहते हो? समझदार हो, शाबाश है। धैर्यवान बनना चाहते हो? बुद्धिमान बनना चाहते हो? बुद्धू होना चाहते हो? समझ के बोलते, शाबाश है। आगे बढ़ोगे? पाप कर्म में आगे बढ़ोगे? पुण्य में आगे बढ़ोगे? भगवान के रास्ते आगे बढ़ोगे? माता पिता को खुश रखने में आगे बढ़ोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बोलो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टकराए। शाबाश है। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलभर में घर न करे। 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्रकट करने का मंत्र जप और 6 महीने में भगवान को प्रकट होना पड़ा। 8 साल का रामी रामदास को हनुमान जी के लिए श्रद्धा थी और मंत्र किया, और 2 साल के अंदर हनुमान जी को मूर्ति में से प्रकाश और हनुमान जी को प्रकट करने में वो सफल गया। तो बच्चे जो चाहें और दृढ़ता से लग जाएं तो भगवान उनको कदम कदम पे मदद नहीं करते हैं। तो बनोगे साहसी, बनोगे बुद्धिमान, बनोगे उद्यमी, बनोगे भगवान का ध्यान करने वाले। पक्की बात? पक्की बात? ठीक। हरि हरि मैं बोलता हूं श्लोक, आप उच्चारण करना। करोगे? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यानं समं तपः, न तृष्णया परो व्याधि, न तृष्णया परो व्याधि, नास्ति त्याग समम सुख, नास्ति त्याग समं सुख। विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। और विद्या 3 प्रकार की होती है। एक विद्या वह है जो स्कूल में, कॉलेज में, पाठ्य पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। दूसरी विद्या होती है कि मन को, बुद्धि को ईश्वर की दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ने की, से योग विद्या बोलते हैं। तीसरी विद्या होती है शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता, दुख आने पर भी जो दुखी नहीं होता, बीमारी आने पर भी जो बीमार नहीं होता, उस आत्मा को, अपने मैं को जानने की तात्विक आत्मिक विद्या। ऐहिक विद्या के साथ अगर योग विद्या मिल जाए तो सामर्थ्य आएगा। जैसे नामदेव के
जीवन में 7 वर्ष की उम्र में बड़ा सामर्थ्य आया, योग विद्या का आश्रय लिया। रामी रामदास ने योग विद्या का आश्रय लिया और हनुमान जी को प्रकट कर दिया। बुद्ध के जमाने में 2 लड़के स्कूल जाते थे, पड़ोस के मित्र थे। एक तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा साहसी उद्यमी और पहला नंबर, दूसरा नंबर उसका रिजर्व। 7वीं में पहला नंबर, 6ठी में पहला नंबर, 8वीं में पहला नंबर, 9वीं क्लास में पहला नंबर, और खेलने में भी बड़ा तगड़ा। तो पड़ोसी ने पूछा कि तुम और हम दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, और मेरा पिता तो अमीर है, तुम्हारे पिता तो थोड़े गरीब भी हैं, फिर भी तुम इतने खुश, इतने साहसी, इतने सफल, और तुमको सब स्नेह करते, तुम्हारी बात सब मानते। उसने बोला, मैं स्कूली विद्या के साथ साथ में ध्यान की विद्या, योग विद्या का आश्रय लेता हूं। और मेरे पिताजी ले गए थे गुरुजी के पास, सारस्वती मंत्र दिलाया है, जिस मंत्र से बीरबल महान बुद्धिमान बना था, जिस मंत्र से सुलभा ने राजा जनक के राज दरबार में शास्त्रार्थ किया और जनक ने सुलभा का पूजन किया, वह योग विद्या। विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, अंदर के चक्षु खोलने वाली विद्या, उसका मैं आश्रय लेता हूं। रोज ध्यान करता हूं और एक टिकटिकी लगाकर गुरु को और भगवान को देखता हूं। इससे मेरी एकाग्रता और साहस बढ़ता है। तू है तो मेरे से मोटा देखने में, लेकिन तू हाथी छाप और मैं शेर छाप हूं। एक शेर डजनों हाथियों को भगा देता है। बोले, बात तो मैं मानता हूं, मेरे पिता बड़े जमींदार हैं, लेकिन तुम्हारे पिता छोटे जमींदार हैं, फिर भी तू बड़ा आदमी बनेगा और मैं छोटा रह जाऊंगा। बोले, तू अब भी विद्यार्थी जीवन है, अब इस बात को समझ के तू योग विद्या ले ले, तू काहे को छोटा आदमी बने। बोले, पक्की बात, मिला हाथ। गुरुजी के पास ले चलो। ले चले गुरुजी के पास। गुरुजी इसको सारस्वती मंत्र दो ना, गुरुजी इसको योग विद्या और आत्म विद्या चाहिए। स्कूल की विद्या तो मिलती है, लेकिन उस विद्या के बाद तो सर्टिफिकेट मिलता और रखड़ते नौकरी के लिए, नौकरी भी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते। योग विद्या होती है तो सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो, सबका स्वामी बन जाता है। कलेक्टर भी प्रणाम करते, मंत्री भी प्रणाम करते, और प्राइम मिनिस्टर भी मत्था टेकते। जिसके पास योग विद्या का बाल है उसके आगे तो सब कुछ हाजिर हो जाता है। गुरुजी, इनको योग विद्या की दीक्षा। गुरुजी ने कहा, अच्छा आते जाते रहो, कथा सुनते रहो, कोई मौका मिलेगा जब सबको विद्या दूंगा, दीक्षा दूंगा, तब दूंगा तुमको। थोड़े दिन में गुरु से योग विद्या ली।